प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, मैं विकास कुमार भास्कर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ प्रेयर पर। दोस्तों, आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 उसके 7 में लिखा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। दोस्तों, आज हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। हम दशमांश देते हैं लेकिन हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम हर प्रकार की सेवा भी करते हैं, सुसमाचार का कार्य भी करते हैं, लेकिन हमारी भेंट ग्रहण नहीं करी जाती है। दोस्तों, हम ये सब काम तो करते हैं लेकिन हम अपने जीवन को जांचते नहीं हैं। जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने जीवन को जांचें। जैसे कि परमेश्वर ने वचन में कहा है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना करी जाएगी। यदि हमारी भेंट ग्रहण नहीं करी जा रही है तो हमको अपने जीवन की ओर देखना भी जरूरी है। क्या हम अपना वह जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो परमेश्वर ने हमसे चलने के लिए कहा है? क्या हम वैसा चल रहे हैं? यदि हम वैसा नहीं चल पा रहे हैं तो हम चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी कर लें, हमारी भेंट ग्रहण ना की जाएगी। ऐसा मैं नहीं, परंतु बाइबल बताती है। वचन स्वयं कहता है कि यदि तू भला करे तो। यदि हम चाहते हैं कि हमारी भेंट ग्रहण की जाए, यदि हम चाहते हैं कि हम जब प्रार्थना करें तो हमें उत्तर मिले, हमारे दिए हुए दान का और हमारी करी हुई सेवा का हमें फल मिलने पाए, यदि हमारी भेंट ग्रहण होने पाए, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम भला करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्या करें कि जो कि परमेश्वर की नज़र में भला है। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर की नज़र में भला यही है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसके वचनों पर चलें। हम अपने जीवन में ऐसे कई कार्य करते हैं जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है और वचन से भी भटक जाते हैं। हम अपने जीवनों में कई दिन तक प्रार्थनाओं से, वचन से, चर्च से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को भी भूल जाते हैं। हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने खाने पीने में, घूमने फिरने में, अपने काम में, इसमें उसमें इतने बिजी रहते हैं कि हमको परमेश्वर का ध्यान ही नहीं रहता है। और हम अपने उस जीवन के अंदर हर प्रकार के काम, बुरे काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो दोस्तों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जो परमेश्वर को भावता हो। यदि हम चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें और हमें उत्तर मिलने पाए, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भला करें, क्योंकि परमेश्वर को यही भाया कि वो हमारी भेंट को ग्रहण करने से पहले ये जांचे कि हम भलाई करते हैं या नहीं करते हैं। तो दोस्तों, हमको आज से ही अपने जीवन के अंदर भलाई के काम करने शुरू करने होंगे। यदि हम परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन को भला करना पड़ेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, अपनी भेंट को वेदी पर रख दे और पहले जाकर अपने भाई से मेल मिलाप कर और फिर आकर बाद में अपनी भेंट वेदी पर चढ़ाना। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम उसके पास कोई भेंट लेकर के जाएं, तो ज़रूरी है कि हमारे लिए कि हम अपने भाई के साथ पहले मेल मिलाप करें। क्योंकि यदि हम अपने भाइयों बहनों के साथ मेल मिलाप ना करेंगे, उनके प्रति मन में बुराइयां भरेंगे, तो हमारी भेंट ग्रहण ना करी जाएगी। परमेश्वर ने सीधा सीधा कहा है कि उसको वेदी पर छोड़ दो और पहले जा कर के अपने भाई से मेल मिलाप करो। हालेलुया। लेकिन दोस्तों, हम अपने जीवन में देखते हैं कि हम अपने लाइफ में हर प्रकार की बुराइयों को लेकर के चलते हैं, लेकिन परमेश्वर की भेंट को लेकर के जाते हैं। हमको लगता है कि हमारी भेंट ग्रहण की जा रही है, लेकिन जब हमको फल नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि प्रभु, हमारी प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है कि हम प्रार्थना करते हैं और सुनी नहीं जाती है। हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं, दशमांश देते हैं, सब कुछ करते हैं जैसा कि वचन में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमें उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि यदि तू भला करे तो तेरी भेंट ग्रहण क्यों ना की जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने वचन से यह सीखा है
कि जब भी हम परमेश्वर के नज़दीक जाएं तो ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पहले भला करें जो परमेश्वर को भाए। दोस्तों, इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले और अब ज़रूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की।